Hello, my dear friends, my dear students. Let us start today's class. Today's class is 12th, subject is English, and UP Board NCRT. Lesson name is The Rat Trap. Author name is Selma Lagerlöf, a very famous Swedish writer. And not only Swedish writer, first woman to win Nobel Prize in literature in 1909. फर्स्ट वुमन, लिटरेचर में पहली वुमन है जिनको नोबेल प्राइज मिला। विश्व का सबसे बड़ा प्राइज है भाई, द बिगेस्ट प्राइज इन द वर्ल्ड। लिटरेचर में इनको मिला है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग एंड ऐसी स्टोरीज ये राइट करती हैं कि जिनमें आप एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ पाते हैं, लाइफ की फिलॉसफी आप पाते हैं, जीवन दर्शन। वेरी गुड स्टोरी हियर टुडे एंड द स्टोरी नेम इज द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप यू नो, जिसमें चूहे फंस जाते हैं भाई, चूहेदानी। ओके, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। लेट अस सी द कैरेक्टर्स फर्स्ट। रैट ट्रैप पैडलर एक वैगाबॉन्ड है, सेल्स स्मॉल रैट ट्रैप्स। यही मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट यही है, रैट ट्रैप पैडलर, जो घूम घूम करके, पैडलर होता है जो घूम घूम करके अपने कमोडिटीज को, अपने प्रोडक्ट्स को क्या करता है, सेल करता है, बेचता है चीजों को, उसको हम लोग पैडलर कहते हैं। तो क्या बेचता है? रैट ट्रैप बेचता है। ओके, वैगाबॉन्ड आवारा, जो कहीं भी घूमता रहता, कहीं भी एनीवेयर जा सकता, आ सकता है। ओल्ड मैन, ये क्रॉफ्टर है, कभी किसान था बट आज ओल्ड मैन हो गया है। ये अकेले रहता है, ही लिव्स ऑल अलोन इन द वर्ल्ड। और इस ओल्ड मैन को ये पैडलर जो है उसके घर में स्टीलिंग करता है, यानी थेफ्ट करता है, उसके पैसे को चुरा लेता है, 30 क्रोनर्स को। आयरन मास्टर, ये आयरन मास्टर रोम्स आयरन मिल का ये क्या है? मास्टर है, ठीक है, उसका मालिक है, ओनर ऑफ रैम्सो आयरन मिल का। और जो मिस्टेक से रैट ट्रैप पैडलर को अपना दोस्त मान लेता है। दोस्त क्या मानता है? उसे मानता है कि ये मेरा परिचित, जब वो आर्मी में था तो कहता है कि ये मेरा कोई परिचित क्या है, उसको नील्स ओलोफ कह के बुलाता है और कहता है कि मेरा ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, मेरा साथी है, मेरा संगी है। उसको पहचान नहीं पाता है, मिस्टेक से, ऐसा भूल से उसको मान लेता है कि वो नील्स ओलोफ माने उसका आर्मी में उसका कोई उसका साथी है। किसको? रैट ट्रैप पैडलर को। और एडला विलमेंसन, ये आयरन मास्टर की डॉटर है, जो बहुत ही काइंड है, बहुत जेनरस है, बहुत कंपैशनेट है, मर्सीफुल वुमन है, गर्ल है, ये यंग गर्ल है। और यही इतने कैरेक्टर्स हैं। तो लेट अस सी कैसे स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये रैट ट्रैप पैडलर जो है ना, एक अकेला है वर्ल्ड में, वो सेल करता है रैट ट्रैप को। और वो सेल करते करते कभी बेगिंग भी करता है, कभी थेफ्ट भी करता है, पेटी थीवरी भी करता है, छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। और चूंकि बहुत पुअर है, खाने तक के नहीं है, तो अपने सर्वाइवल के लिए बेगिंग एंड थेफ्ट दोनों करता है, ये भी जानते रहिए। और सेलिंग तो करता ही है रैट ट्रैप की। रैट ट्रैप बनाता कहाँ है? तो जो चीजें वो बेग करके पाता है, अपने ही हाथ से अपनी रैट ट्रैप बना करके उसको छोटे मोटे उसको सेल करता है। और वो हमेशा बहुत थॉट, उसके दिमाग में तमाम वेरियस थॉट्स आते रहते थे। वो सोचता रहता था ये दुनिया के बारे में। एक दिन सोचते सोचते अचानक एक बड़ा ही मस्त आइडिया उसके दिमाग में आया, कि इंटरटेनिंग आइडिया उसके माइंड में आता है। वो सोचता है ये दुनिया भी ना, द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक रैट ट्रैप। और इसमें जो कंफर्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं, जीवन के जो सुख देने वाली चीजें होती हैं, चाहे वेल्थ हो, मनी हो, कुछ भी हो, ये सब वर्ल्ड में जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये
सन, मून, जो भी चीजें हैं ना, ये सब इसके बेट्स हैं। बेट्स माने चारे। जैसे पोर्क और चीज, पनीर। कहता है जैसे पोर्क और चीज को रखा जाता है रैट ट्रैप में, कि रैट आए और उसको खाने के लिए आए, पोर्क और चीज को। बट जब आएगा ना तो ही विल बी इंट्रैप्ड, तो इसी में फंस जाएगा। और यही बात तो कहता है कि सारे जितने भी सुख की चीजें हैं ना, ये सब हमारे आपके लिए क्या है, ये जस्ट लाइक बेट्स हैं, चारे के समान है। हम लोग इनको इन्हीं में फंसे रहते हैं और फिर हमारी मेजरेबल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, फिर हम कष्ट भोगना शुरू कर देते हैं। ये उसका मानना था। ऐसे ही ख्यालों में सोचता रहता था। ऐसा वो क्यों सोचता था? तो ऐसा इसलिए सोचता था कि दुनिया ने कभी उसके साथ अच्छा नहीं किया था। This world has not done very well with him. That's why no good idea was in his mind for the word. वर्ड के लिए उसके अंदर कोई गुड आइडिया नहीं था वो, क्योंकि लोगों ने उसके साथ मिसबिहेव किया था, मिसट्रीट किया था, तो वर्ड के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचता था। ऑलवेज बैड थिंग ही सोचता रहता था। कौन? ये रैट ट्रैप पैडलर। ऐसे सोचते हुए, अब चूंकि उसके पास ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज सो पुअर, ही हैज नो होम, तो शाम को अपना कहीं ना कहीं शेल्टर ढूंढता था। शेल्टर ढूंढते हुए ये ओल्ड मैन के घर में जाता है, जो बहुत, इसके पहले तो कहता है सारे लोग मुंह लटका के बहुत सैड होके शेल्टर देते थे या नहीं भी देते थे, बट इसने इतना अच्छा शेल्टर दिया और इसने इतना बताया, सारी रात मेरे साथ उसने प्लेइंग कार्ड से खेला, बहुत सारी टॉकिंग की, बहुत सारी बातें बताई, और यहां तक बताया कि उसने अभी अपनी काऊ के मिल्क को बेच करके 30 क्रोनर कमाया है। कितना? 30 क्रोनर। 30 क्रोनर, देखो क्रोनर जो है स्वीडिश करेंसी को कहते हैं। तो ये स्वीडन की ही पूरी स्टोरी है, स्वीडन के ही माइंस में ये बेस है, वहीं का आधार है। तो स्वीडन माइंस में ही कहानी चलती है। स्वीडन यानी स्वीडन देश है यूरोप का एक। तो कहता है कि मैंने 30 क्रोनर आई हैव अर्नड बाय सेलिंग द काउस मिल्क, और उसको दिखाता भी कि देखो ये मैंने 3 नोट्स ऑफ 10 क्रोनर, 10 क्रोनर के 3 नोट्स दिखाता है कि देखो मैंने कैसे अपने काऊ के मिल्क को सेल करके कमाया है। ठीक है, दोनों स्लीप कर जाते हैं, अगली सुबह दोनों उठते हैं, अपने अपने काम पर जाते हैं। ये भी बताता है कि वंस आई वाज यंग एंड आई वाज ए वेरी गुड क्राफ्टर। क्राफ्टर का मतलब यह किसान है। बहुत मैं रिच क्राफ्टर था, अच्छे दिन मेरे थे। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मैं ही काऊ अपने पास रखा हूं, काम पे जाता हूं। ये पैडलर उसके साथ जाता तो है, लेकिन फिर कहीं रास्ते में से लौट आता है। उसके घर में उसने चूंकि लॉक किया है तो दरवाजा नहीं तोड़ता है, उसकी खिड़की से जहां उसने पैसे को हैंग किया था एक उसमें लेदर बैग में, तो वहां हैंड डाल करके उसके 30 क्रोनर को ये स्टील कर लेता है, पैडलर चुरा लेता और सोचता है कि अब तो रहना यहां ठीक नहीं है। तो वो थोड़ा सा जैसे चोर और क्या करते हैं भाई, चोरी करने के बाद खिसक जाते हैं, कहीं फॉरेस्ट में चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे भाई बचने के लिए। तो ये भी अपना फॉरेस्ट की तरफ चला जाता और फॉरेस्ट में ये रास्ता गुम हो जाता है, चलते चलते थक जाता है, और वहीं पर उस डेंस फॉरेस्ट में इसको कोई वे नहीं नजर आता। कहता लो मैं खुद ही रैट होकर रैट ट्रैप में फंस गया हूं, और ये सोचता है कि दिस इज माय लास्ट डे, अब लगता है कि मैं बचूंगा नहीं। दैट्स वाई वो अपनी आशा को छोड़ने ही वाला है, तभी उसको एक फॉर्ज मिल, फॉर्ज की आवाज, एक आयरन मिल की आवाज आती है कहीं पर कि आयरन मिल है, माने एक लोहे की कोई कारखाना है, वहां पहुंच जाता है। बस मरने ही वाला रहता है कि वहां पहुंच जाता है, बच जाता है। और वहीं पर ये आयरन मास्टर, क्योंकि उसी का है, मालिक है वो, तो वहां पर वो आता है और इसको देखता है तो धुंधले माने डिम लाइट थी, ये समझ लेता है कि ये मेरा कोई पुराना साथी है, जो मेरा, जिसको कहता है नील्स ओलोफ, जैसे उसके आर्मी वार्मी में रहा होगा या जो उसके फोर्स में उसके साथ रहा। तो कहा अरे आप यहां पर, चलो मेरे साथ, मेरे घर पर चलिए। ये जानता है पैडलर कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी भाई जो सीक्रेट, जो मैंने काम किया, इतना अच्छा काम चोरी का किया, कहीं पता ना चल जाए, क्या हो जाए मेरे साथ। लेकिन वो उसको बहुत इंसिस्ट करता है कि नहीं मेरे घर आप चलिए, अब मैं बहुत रिच हो गया हूं, मेरे बच्चे विदेश में बस गए हैं, बस मेरे पास मेरी डॉटर ही है, सबसे बड़ी डॉटर, जिसका नाम एडला विल्मेंसन है। लेकिन वो जाता नहीं, वो हिचकिचाता, हेजिटेट करता है। ये अपनी डॉटर को भेजता है एडला विल्मेंसन को कि जाओ और उसको लाओ, और वो
आती है, वो परसुएट करती है उसको, बहुत रिक्वेस्ट करती है, ये उसके घर जाता है और अगली सुबह जब ये एकदम उसका सर्वेंट उसको नहला धुला के एकदम तैयार कर देता है, तो ये जो है तब जब ये आयरन मास्टर इसको देखता है कहता हो दिस इज नॉट माय फ्रेंड, जो सोच के मैंने इसको लाया था ये तो मेरा वो है ही नहीं, गेट आउट, निकलो भाई निकलो निकलो, आप कौन है, हु आर यू, मैं तो आपको नहीं जानता हूं। तो इसने कहा मैंने पहले ही मना किया था। लेकिन इसकी डॉटर अब इसका रोल अब इसकी डॉटर का आता है, जो आपकी इस कहानी का मैसेज देना चाहती है। मैसेज तो वैसे ओल्ड मैन ने भी दिया है, लेकिन ज्यादा अच्छा मैसेज इसकी डॉटर ने दिया है। ओल्ड मैन ने भी अच्छा परिचय दिया है, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी गुड पर्सन बिकॉज ही गिव्स द शेल्टर टू दिस वैगाबंड। लेकिन इसने जो मैसेज दिया ना, इसको ज्यादा इंपैक्ट कर गया इस पैडलर को। हालांकि पैडलर जब से उसने थेफ्ट किया था ओल्ड मैन के घर में, तब से वो अपने आप को कर्सिंग कर्सिंग कोस रहा था, अपने आप को जस्ट को कर्सिंग कर रहा था, ये मैंने क्यों कर दिया, इतने अच्छे इंसान को मैंने क्यों लूट लिया, व्हाई आई लूटेड सच ए मैन, गुड मैन, उसने मुझे शेल्टर दिया, फूड दिया, एवरीथिंग ही गेव मी, एंड इन द रिटर्न आई लूटेड हिम, आई रॉब्ड हिम, मैंने उसी को लूट लिया। ये फीलिंग तो उसके अंदर आ रही थी। और उसके बाद एडला विल्मैंसन उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज चलिए मेरे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना है ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। और ये उसके घर में, तब जब इसका फादर इसको पहचान लेता है तो उसको जब निकाल लेते, एडला वहां पर आती है, कहते नो 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 नो, आप ऐसे नहीं, क्योंकि हमने इस आदमी को बुलाया है तो इस तरह से हमें इसको आउट नहीं करना चाहिए। भले ही ये बुरा है, हो सकता है कि ये थीप हो, कोई और चीज हो, हमें इससे कुछ नहीं लेना, कम से कम आज की रात क्रिसमस है, ये क्रिसमस की माने जो ईव है, इस पर इसको रहने दिया जाए। इंजॉय करता है, उनके घर में रहता है, खूब सोता रहता है, दिन भर दिन रात, डे एंड नाइट, स्लीपिंग स्लीपिंग, पैडलर स्लीपिंग ही करता रहता है। और क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, उनके साथ फीस्ट करता है, अच्छा सा खाना पीना सब खाता है। क्रिसमस के दिन, अगले दिन जब ये लोग क्रिसमस के वाले, अगले दिन ये डॉटर एंड फादर एडला एंड आयरन मास्टर गो टू चर्च, चर्च पे जाते हैं। वहां उसको पता चलता है एडला को कि ये तो एक थीप है और इसने उस ओल्ड मैन को ओल्ड क्राफ्टर को लूट लिया है। बताइए, उसके पास 30 क्रोनर थे, सब उसका लूट लिया। और उसका फादर बहुत एंग्री हो जाता है, कहता है कि क्या इसने लूट लिया है। और वो चर्च से आता है, सबसे पहले अपने सर्वेंट से पूछता है अरे कुछ बचा है घर में कि नहीं भाई, कहने का मतलब मेरे घर में एक थीप रहा है, हम लोग नहीं थे, तो क्या क्या ले गया, मेरे सिल्वर स्पून्स और कुछ बचे हैं कि नहीं। तो उसका सर्वेंट कहता है कि नहीं, वो यहां से जा चुका है, द स्ट्रेंजर इज गॉन, पैडलर इज गॉन, बट ही हैज नॉट टेकन एनीथिंग। लेकिन वो कोई चीज लेके नहीं गया है, बल्कि कुछ दे के गया है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ही हैज गिवन समथिंग। कहा व्हाट, क्या दिया है उसने? कहा हाँ, उसने दिया है एक गिफ्ट एडला के लिए। और जब गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें देखती है कि एक स्मॉल रैट ट्रैप है, और उस स्मॉल रैट ट्रैप में एक 30 क्रोनर 10 क्रोनर के 3 नोट्स उसने रखा है और लिखता है कि आपने भले ही मुझे गलती से एक दिन के लिए कैप्टन मान लिया, जो उसके फादर ने माना था उसको, कि आपने भले ही मुझे बाय मिस्टेक ही आपने मुझे एक दिन के लिए कैप्टन मान लिया, लेकिन उस एक दिन की वजह से मेरे अंदर एकदम चेंज आ गया। आई एम नाउ ए चेंज्ड मैन, मैं एकदम चेंज हो गया हूं। और उसने लिखा कि कृपया प्लीज रिटर्न दिस मनी टू द ओल्ड क्राफ्टर। इस क्राफ्टर को आप, इस मेरे मनी को आप क्राफ्टर को, और ये जो गिफ्ट है रैट ट्रैप, ये मेरी तरफ से आपके लिए। यहीं पर स्टोरी एंड कर जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमें आपको ये समझना कि ये स्टोरी पढ़ने के बाद, जिसमें रैट ट्रैप, पैडलर है, ओल्ड मैन है, आयरन मास्टर है, एडला विल्मैंसन, क्या मैसेज हमें आपको ये देती है। तो लेट अस सी द मैसेज। यस माय डियर, तो ये मैसेज यही देती है दिस स्टोरी कि चेंजिंग द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन। ये इसका मैसेज है कि वी कैन चेंज द वर्ल्ड, वी कैन चेंज एनी पर्सन थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन।
काइंडनेस और कंपैशन से हम किसी भी व्यक्ति और यहां तक कि संसार को बदल सकते हैं, संसार को बदल सकते हैं। जैसा कि इसमें हमने देखा है कि थ्रू द कंपैशन, जेनरसिटी एंड काइंडनेस ऑफ एडला, दिस मैन हु वाज ए थीप, हु वाज अ बैड मैन, हु वाज ए वैगाबॉन्ड, टोटली चेंज्ड हो गया। तो दिस वे वी कैन से दैट कि वी कैन चेंज दिस वर्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन। यही स्टोरी, again I would like to say, this story gives a big message that goodness in a human being can be awakened at any time with your own good deed। और इसमें हम यही देखते हैं कि गुडनेस, काइंडनेस, कंपैशन, मर्सी, इसके जरिए अगर हम चाहें तो वी कैन चेंज ए पर्सन, वी कैन चेंज द होल वर्ल्ड, वी कैन चेंज एनीवन। मर्सी में वो पावर है, काइंडनेस में वो पावर है कि हम इस वर्ल्ड को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। और इनके जरिए, थ्रू दीज क्वालिटीज, जो डिवाइन क्वालिटीज होती हैं, कोई भी व्यक्ति कभी भी चेंज हो सकता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो बस आप भी बी मर्सीफुल, बी काइंड एंड बी जेनरस टू ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑफ द वर्ल्ड। सबके प्रति आप दयालु बनिए, यही इस लेसन का मैसेज है। अगर आप इसको समझ गए हैं तो समझिए पूरा लेसन आप समझ गए, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो कोई पढ़ने का बहुत बड़ा मैसेज आपने मिस कर दिया है, जो आपको यहां समझना चाहिए था और जो देना चाहती थी सेल्मा लैगर-लॉफ। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को यहां पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, कीप स्माइलिंग। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।